Welcome back to our channel. Minahil Nazia. Reaction. तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है आज हम लोग वीडियो वॉच करने जा रहे हैं G20 के वाले से, जो कि एक दो दिन पहले G20 की मीटिंग हुई है। और अभी देखते हैं इस वीडियो में कि क्या फायदे वगैरह और क्या सुख सुविधाएं मिली हैं इंडिया को और बाकी कंट्रीज को भी। और इनके चैनल का नेम है हिंदी नॉलेज शो। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस बार का G20 समिट तो भारत के लिए बहुत लाभकारी हुआ है। भारत को कई रणनीतिक फायदे तो हुए ही हैं, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पिछले 3 दिनों में खुशियों का तूफान आ चुका है। और यकीन मानिए, इससे जहां एक तरफ भारतीय इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, वहीं भारत की जो इज्जत है ना, उसमें भी 4 चांद लग रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि इस समय G20 में जितने भी नेता पिछले 2 दिनों में आए, वो सभी के सभी अपने देशों के अंदर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सभी इसी प्रयासों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी में जाने से रोका जाए, अपने यहाँ के जो स्टॉक मार्केट है उन्हें गिरने से बचाया जाए और अपने देश में जो इन्वेस्टमेंट है उसे देश से बाहर जाने से रोका जाए। क्योंकि हो यही रहा है, जैसे जैसे इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही हैं, दुनिया भर के जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनका भरोसा इन देशों पर से और इनकी अर्थव्यवस्थाओं से उठ रहा है। और इसी वजह से ऐसे वक्त में इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐसी खबरें आना इसे और ज्यादा बिग से मेगा बना देती है। लेकिन क्या है ये खुशखबरियां? चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसे खुद ब्लूमबर्ग ने छापा है और इन्होंने बताया है कि भारत में G20 समिट के दौरान ही भारत का स्टॉक मार्केट $3.8 ट्रिलियन के वैल्यूएशन को क्रॉस कर चुका है। और यकीन मानिए, ये भारत के लिए एक बम्पर खुशखबरी है, क्योंकि दुनिया भर के शेयर मार्केट आप उठाकर देख लीजिए, सब क्रैश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय स्टॉक मार्केट रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है विदेशी निवेशकों का। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले कुछ महीनों में ही भारतीय स्टॉक मार्केट में $16 बिलियन इन्वेस्ट हो चुके हैं विदेशी निवेशकों द्वारा। और यह पैसा कहां जा रहा है? भारत की अलग अलग छोटी बड़ी कंपनियों के पास, जो इस पैसे को लेकर अपनी कंपनियों को और एक्सपेंड कर रहे हैं और नए लोगों को नौकरियों पर रख रहे हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और फिर उस प्रोडक्ट को बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहे हैं। और इसीलिए जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी छोटी कंपनियां हैं, लघु कंपनियां हैं, वो मध्यम दर्जे तक पहुंचती हैं। जो मीडियम लेवल की कंपनियां हैं, ये बड़े लेवल पर पहुंचती हैं। और जो बड़ी कंपनियां हैं, इस निवेश का इस्तेमाल करते हुए मेगा लेवल पर इंटरनेशनल कंपनियों को टक्कर देती हैं। इसीलिए यह भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन खुशखबरी यहां समाप्त नहीं होती। इसी के साथ एक गुड न्यूज ये भी है कि जिस तरीके से भारत का स्टॉक मार्केट $3.8 ट्रिलियन पर पहुंच चुका है, आने वाले कुछ ही महीनों में भारतीय जीडीपी भी 3.7 ट्रिलियन से उठकर 3.8 ट्रिलियन पर पहुंचने जा रही है। अब मात्र कुछ ही बिलियन का फासला रह चुका है। वहीं हमसे जो आगे जर्मनी है, उनकी जीडीपी में भी बड़ा फॉल देखा गया है, बड़ी गिरावट हुई है। यानी कि हम बहुत तेजी से और बहुत मजबूती से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबरें यहीं पर समाप्त नहीं होती। दरअसल पिछले हफ्ते के भारतीय खजाने के आंकड़े भी निकलकर सामने आ चुके हैं और ये भी बहुत शानदार है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से हमारे खजाने में गिरावट देखी जा रही थी। लेकिन अब न सिर्फ इस गिरावट पर लगाम लगी है, बल्कि हमारे खजाने ने स्ट्रॉन्ग कमबैक भी किया है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिछले हफ्ते भारतीय खजाना $4 बिलियन बढ़कर दोबारा फिर से $598 बिलियन के मार्क को छू चुका है। और नेक्स्ट वीक तक ये 600 बिलियन को आसानी से पार कर सकता है। लेकिन खुशखबरी यहां भी खत्म नहीं होती। हमारी जीडीपी के लिए एक और शानदार खबर है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने आपको न्यूज दी थी कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में भारतीय जीडीपी की रफ्तार 7.8% रही थी। और ये बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग नंबर थे, क्योंकि इससे पहले दुनिया भर की एजेंसियों ने कहा था कि भारत की रफ्तार इस साल के पहले क्वार्टर में
5 से लेकर 6% रहने वाली है। लेकिन भारत ने इन सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए 7.8% की रफ्तार हासिल करी है। लेकिन उसके बाद दुनिया भर की एजेंसियां फिर से जाग चुकी हैं और इन्होंने पहले जो अनुमान लगाया था पूरे साल के लिए वो 6% था, अब सभी ने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और ऑलमोस्ट सभी मेजर एजेंसी, चाहे फिच हो, मूडीज हो, IMF हो, सभी कह रही हैं कि हमने पहले अनुमान लगाया था 6% का, अब हमारा नया अनुमान है कि इस साल 2023-24 में भारतीय GDP की रफ्तार 6.7% से ज्यादा ही रहेगी। और यहीं पर मैं आपको कह दूं कि आप देख लेना, भारत जब इस साल के एंड में पहुंचेगा तो हम इस आंकड़े को भी ध्वस्त कर देंगे और इससे शानदार ग्रोथ दर्ज करेंगे। लेकिन फिलहाल इस अनुमान से भी चलें तो हम दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने जा रहे हैं। अब आप खुद देख लीजिए कितनी सारी खुशखबरी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। इसीलिए चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, क्योंकि ऐसी ही गुड न्यूज यहाँ पर आपको ऐसे ही मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और वाकई इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है और इंडिया जो है वो अपना मुकाम एज टाइम पास ऊंचा ही करता जा रहा है। और जैसे G20 की मीटिंग हुई भाई, 20 आपको कह लो कि लीडर मुल्क जो हैं जिनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा है वो जब कंट्रीज आप जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस की बातें भी होती हैं, ट्रेड की बातें भी होती हैं, बहुत सारे जो हैं वो जो आपके कंट्री के मसाइल हैं वो डिस्कस होते हैं, जो आपकी कंट्री की डेवलपमेंट जिससे मुमकिन है वो चीजें सब डिस्कस होती हैं। तो ऑब्वियसली फायदा इंडिया को है ही है, क्योंकि होस्ट कर रहे हैं। इस दफा इंडिया ने बहुत सारे इस तरह के समिट जो हैं वो होस्ट किए हैं इस साल में और 2022 के एंड में भी। तो ये मतलब साल जो है ना ये इंडिया के लिए तो बड़े खुशहाली के और प्रॉस्पेरस रहे हैं इंडिया के लिए। और दूसरा मैं ये बात कहूंगी कि वाकई इंडिया की मार्केट जो है ना ये बहुत बड़ी है और मोदी जी, कुछ इसका क्रेडिट मोदी जी, और दूसरा ये मैं कहूंगी कि ये जाता है जो आप अपने कंट्री के लिए लॉयल होते हो ना तो तभी आप अपने कंट्री को कहीं पहुंचा सकते हो। जब तक आप अपनी कंट्री के लिए लॉयल नहीं हो ना, अब अकेले मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते। जब बाकी लोग जो है वो खाने पे ही तुले हो, वो अपने मुल्क का सोचे ही नहीं, तो अकेले मोदी जी क्या करेंगे। अकेला बंदा जाहिर सी बात है वो इतने सेटअप को नहीं देख सकता। ये सब जो वर्कर्स होते हैं या सब जो मुल्क में रहने वाले, इवन सिर्फ वर्कर्स ही नहीं, जो एक एक मुल्क का शहरी भी है ना वो भी बड़ा रोल प्ले करता है अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। दूसरा मैं ये कहूंगी कि इंडिया की मार्केट मतलब इतनी बड़ी है और ये हम लोगों ने देखा भी है। मैंने अभी पिछले दिनों में मोबाइल वगैरह सर्च कर रही थी तो मैंने ये देखा कि इंडिया में जो भी मोबाइल है वो इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं पहले ही, और पाकिस्तान में कहीं वो 5-6 माह बाद जब पुराने हो जाते हैं ना, जब वो कंपनी अपना अगला मॉडल लॉन्च करने वाली होती है तब पाकिस्तान में आते हैं। तो मैं मतलब मेरा दिमाग ऐसे सटका, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, हम लोग भी तो पैसे दे के ले रहे हैं ना, और इवन इंडिया से 3 गुना ज्यादा हम लोग पैसे दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे अगर डॉलर 3 का होगा तो यहाँ पे 9 का होगा। इतना मतलब फर्क है इंडिया से पाकिस्तान का। तो मतलब जो मोबाइल वहां पे 1 लाख है ना वो हम 3-4 लाख रुपए में ले रहे हैं। तो मतलब ज्यादा पैसे भी हम लोग दे रहे हैं और मोबाइल भी यहाँ पे हमें टाइम पे नहीं मिल रहा। और इवन मैंने ये भी देखा कि एक मोबाइल जो 60,000 का पाकिस्तान में है ना वो यहाँ पे ब्लैक में मिल रहा है 90,000 का। जो इंडिया में 60,000, यहाँ पे जो 60,000 का मोबाइल था ना यहाँ पे 90,000, क्योंकि उसके फीचर्स अच्छे थे उसको ब्लैक में दे रहे थे। उसकी जो सेल है उसको रोक लिया कि फीचर अच्छे हैं, नया मोबाइल आया है तो लोग जो है वो ज्यादा डिमांड करेंगे। तो जब डिमांड ज्यादा होती है तो इन्होंने उसको रोक लिया, सप्लाई को रोक लिया, इन्होंने अपने पास ब्लैक में कर लिया और उसकी कीमत 90,000 1 लाख के वो मोबाइल भी बिके। तो मैं तो कहूंगी कि ये फिर लोगों को जो है ना ये थोड़ा हाथ रोक लेना चाहिए कि यार ये क्या बात हुई। लेकिन वही बात कि फिर लोग भी यार चाहते हैं कि अच्छा मोबाइल या अच्छी चीज, मोबाइल को चलो एक साइड पे रहने तो अच्छी चीज वो यूज करे। जाहिर सी बात है हम भी इंसान है, हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छी चीज जो है वो हम यूज करें। तो वही बात कि मोबाइल कंपनीज को लगा लें, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इंडिया में को ही अपना फ्यूचर मानती हैं, वहां पर ही कंपनीज लॉन्च करती हैं, वहां पर ही अपनी मार्केट लगाती हैं। तो जो भाई अच्छा उनको बेनिफिट देगा वो उनके साथ ही जाएंगी। बिल्कुल, ये तो आपने मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की ना। यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे कोई सब्जी या आटा वगैरह भी हो, अगर वो ज्यादा हो जाए तो ये लोग जो है वो उसको जो है गोदामों में भर लेते हैं और लोगों को नहीं देते, और फिर बाद में जो है लोग बेचारे उसके पीछे मारे होते हैं। तो ये तो हालात है हमारे। फिर वही बात आ गई है नियत की। अगर आप अपनी कंट्री के साथ लॉयल होते हो ना, तो जैसे हमने देखा है कि मोदी जी है, वाकई आपकी बात ठीक है कि खाली मोदी जी ही नहीं, बाकी उनकी जो पूरी टीम है, और अगर टीम को भी छोड़े बाकी एक एक फर्द जो है, शहरी जो है,
अगर वो अपने मुल्क के साथ लॉयल होगा, वो देखना चाहेगा कि यार मेरा मुल्क जो है वो दुनिया में पूरा उसका नाम रोशन हो, वो किसी मुकाम पर पहुंचे, तो फिर जो है आप कुछ भी कर गुजरने को जो है वो तैयार रहते हो। और उसके लिए आपका लीडर का लॉयल होना जो है वो बहुत जरूरी है। और हमने देखा है कि मोदी जी ने, हमने जब उनकी बायोग्राफी की थी तब भी हमने देखा था कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली, हर चीज जो है वो कुर्बान कर दी सिर्फ अपने मुल्क के लिए और मुल्क के लोगों के लिए, कि यार मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और वो देखो उसका फल हमें नजर भी आ रहा है कि पूरी दुनिया में जो है उनका नाम है। जो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो भी जो है वो कुछ सीख रही हैं, वो भी उनकी भी जीडीपी जो है वो नीचे डाउन को जा रही है, तो वो भी देख रही है कि यार ये इंडिया जो है वो कुछ कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि चाहे वो दुश्मन हो या जो भी हो, लेकिन कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, अगर हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है ना, तो लाजमी उससे सीखना चाहिए। ये नहीं कि यार ये मेरा दुश्मन कंट्री है या मैं इससे नफरत करूँ, ये वो। अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमें दुश्मन से भी जो है वो हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन फिर वही हमारी अना आ जाती है कि नहीं, हम क्यों ये काम करें। तो जैसे G20 पिछली हुआ था, तो उसमें तो पाकिस्तान खैर था ही नहीं, इसमें भी नहीं है ना। जैसे कहते कि इंडिया को बहुत ज्यादा फायदे हुए, तो हमारी भी शुभकामनाएं जो वो इंडिया के साथ है कि जिस तरह वो भी तरक्की कर रहा है और तरक्की करे, और हम भी जो है वो कुछ ना कुछ इंडिया से लाजमी सीखें। सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।